तुम दोनों हमारे हाई क्लास स्टेटस के लायक नहीं हो, कहकर बेटे ने मूसलाधार बारिश में माँ बाप को धक्के मारकर निकाल दिया। 6 महीने बाद जब दरवाजे पर एक वकील चिट्ठी लेकर आया तो बेटा उसे पढ़कर दहाड़े मारकर रोने लगा। बारिश की बूंदें उस रात आंसुओं से ज़्यादा खारी लग रही थी। शहर की सबसे पॉश सोसाइटी रॉयल रेसिडेंसी के गेट नंबर 4 पर सन्नाटा था, जिसे सिर्फ बादलों की गर्जन तोड़ रही थी। 65 साल के दीनानाथ जी अपनी पुरानी छड़ी के सहारे खड़े थे और उनके बगल में उनकी पत्नी सुमित्रा देवी अपनी सूती साड़ी के पल्लू से अपना कांपता हुआ शरीर ढकने की कोशिश कर रही थी। उनके पैरों के पास कपड़ों से भरी 2 पुरानी बोरियां पड़ी थी जो भीगकर और भी भारी हो चुकी थी। सामने उनका बेटा विमल अपनी आलीशान कार की चाबी उंगली में नचाते हुए खड़ा था। उसकी आंखों में वो सम्मान नहीं था जिसके लिए दीनानाथ जी ने अपनी पूरी जवानी ईंट भट्टे पर मजदूरी करते हुए बिता दी थी। विमल के पीछे बालकनी में खड़ी उसकी पत्नी ऋषिका नाक पर रुमाल रखे हुए थी, जैसे उसे अपने ही सास ससुर से बदबू आ रही हो। पिताजी, मैंने 100 बार कहा कि मेरे दोस्तों और बिजनेस पार्टनर्स के सामने अपनी ये देहाती हरकतें मत किया करो। आज मेरी डील फाइनल होने वाली थी और आपने अपनी खांसी और उस पुराने गमछे से सब खराब कर दिया। मिस्टर खन्ना पूछ रहे थे कि ये नौकर कौन है। मुझे शर्म से गड़ जाना पड़ा। विमल की आवाज़ में कड़वाहट थी। दीनानाथ जी ने कांपते हुए होठों से कहा, बेटा, मुझे दमा है, खांसी पर मेरा जोर नहीं था। और वो गमछा, वो तो तेरी माँ ने दिया था पसीना पोंछने के लिए। हम तो बस कोने में बैठे थे विमल। बस, मुझे कोई सफाई नहीं सुननी। ऋषिका ऊपर से चिल्लाई। विमल, अगर ये दोनों यहाँ रहेंगे तो मैं मायके जा रही हूँ। मेरी किटी पार्टी की सहेलियाँ मेरा मजाक उड़ाती हैं, कहती है तुम्हारा घर तो धर्मशाला बन गया है, इन्हें अभी इसी वक्त निकालो। सुमित्रा देवी आगे बढ़ी। उन्होंने बेटे का हाथ पकड़ने की कोशिश की। बेटा, इतनी रात गए, इस बारिश में हम कहाँ जाएंगे? शहर हमारे लिए नया है, हमें बस गैराज में रहने दे, हम ऊपर फ्लैट में नहीं आएंगे। विमल ने झटके से हाथ छुड़ाया, जिससे सुमित्रा देवी गीली सड़क पर गिरते गिरते बची। ड्रामा बंद करो माँ, मैंने तुम्हारे लिए गाँव की बस का टिकट करवा दिया है, लेकिन वो बस कल सुबह मिलेगी। तब तक कहीं भी जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे घर और मेरी ज़िंदगी से दूर रहो। उसने गार्ड को इशारा किया। लोहे का भारी गेट धड़ाम से बंद हो गया। उस आवाज़ ने दीनानाथ जी के दिल के किसी कोने को हमेशा के लिए कुचल दिया। वो आदमी जिसने बेटे की इंजीनियरिंग की फीस भरने के लिए अपनी पुश्तैनी ज़मीन का एक एक इंच बेच दिया था, आज उसी बेटे के लिए स्टेटस का कांटा बन गया था। सुमित्रा देवी रो रही थी, लेकिन दीनानाथ जी की आंखों में आंसू नहीं, एक अजीब सा खालीपन था। उन्होंने पत्नी का हाथ थाम लिया। चलो सुमित्रा, जिस घर में इज्जत ना हो वहाँ का पानी भी जहर होता है। हम भीख मांग लेंगे, लेकिन अब इस चौखट पर दोबारा वापस नहीं आएंगे। दोनों बूढ़े लाचार शरीर उस अंधेरी रात में सड़क पर चलते बने। उनके पास न पैसा था न कोई ठिकाना, बस एक दूसरे का साथ था। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ दीनानाथ जी की नहीं है, यह आज कलयुग के उस कड़वी सच्चाई की है जहाँ माँ बाप का प्यार बैंक बैलेंस के आगे फीका पड़ जाता है। अगर आपको लगता है कि माँ बाप भगवान से भी बढ़कर होते हैं तो एक पल रुककर अपने इस परिवार हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब कर लें। हम यहाँ वो कहानियाँ लाते हैं जो दिल को जोड़ती हैं। जो बटन सब्सक्राइब का है उसे दबाकर अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि संस्कारों की यह आवाज़ कभी बंद ना हो। अगले कुछ महीने दोनों के लिए नरक से कम नहीं थे। दीनानाथ जी, जो कभी गाँव में इज्जतदार किसान माने जाते थे, अब शहर के एक छोटे से ढाबे पर बर्तन धोने का काम करने लगे थे। सुमित्रा देवी, जिनके हाथों का खाना खाने के लिए विमल कभी तरसता था, अब लोगों के घरों में झाड़ू पोछा कर रही थी। वे शहर के एक गंदे नाले के किनारे बनी झोपड़पट्टी में एक छोटा सा कमरा लेकर रहने लगे। छत टपकती थी, लेकिन वहाँ उन्हें वो सुकून था जो बेटे के एसी वाले फ्लैट में नहीं मिला। दीनानाथ जी ने कसम खाई थी कि वो विमल से एक पैसा नहीं मांगेंगे। इधर विमल की ज़िंदगी जैसा उसने सोचा था वैसी नहीं चल रही थी। माता पिता के जाने के बाद घर तो मॉडर्न हो गया था, लेकिन बरकत चली गई थी। ऋषिका दिन भर शॉपिंग और पार्टियों में व्यस्त रहती और विमल अपने बिजनेस में। लेकिन अजीब बात थी, जिस स्टेटस के लिए उसने माँ बाप को निकाला, वह स्टेटस अब उसे खोखला कर रहा था। 6 महीने बीत गए। विमल को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था। उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। तभी उसे याद आया कि गांव में एक छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा अभी भी बचा हुआ है जो पिताजी के नाम पर था। उसने सोचा कि पिताजी से अंगूठा लगवाकर उसे बेच दूंगा।
वो गांव गया, लेकिन वहां पता चला कि दीनानाथ जी गांव आए ही नहीं। विमल परेशान हो गया। उसे चिंता माँ बाप की नहीं, उस जमीन की थी। उसने शहर वापस आकर उन्हें ढूंढना शुरू किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। तभी एक सुबह विमल के घर की घंटी बजी। बाहर एक आदमी खड़ा था, काले कोट में। वो शहर का मशहूर वकील मिस्टर सरीन था। क्या आप मिस्टर विमल है? वकील ने पूछा। जी कहिए, विमल ने अकड़ से कहा। मैं आपके पिता स्वर्गीय श्री दीनानाथ जी की वसीयत और एक चिट्ठी लेकर आया हूँ। विमल के पैरों तले जमीन खिसक गई। स्वर्गीय? क्या मतलब? क्या पिताजी? वकील ने गंभीरता से सिर हिलाया। 2 दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई। दिल का दौरा पड़ा था। ढाबे पर काम करते करते गिर पड़े थे। आखिरी वक्त में उन्होंने मुझे यह लिफाफा आपके देने के लिए कहा था। विमल कांपते हाथों से वो लिफाफा थामे खड़ा रहा। ऋषिका भी पीछे आ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था, बस जिज्ञासा थी कि बुढ़ा क्या छोड़कर गया है। वकील ने कहा, पढ़िए इसे, शायद आपकी आंखें खुल जाए। विमल ने लिफाफा खोला। अंदर एक मुड़ा हुआ पन्ना था, जिस पर दीनानाथ जी की कांपती हुई लिखावट थी। विमल पढ़ने लगा। मेरे प्यारे बेटे विमल, जिस दिन तूने बारिश में हमें घर से निकाला था, उस दिन मुझे तुझ पर गुस्सा नहीं आया था, बस अपनी परवरिश पर शक हुआ था। तूने कहा था कि हम तेरे स्टेटस के लायक नहीं हैं। तू सही था। एक पिता जो अपने बेटे की खुशी के लिए बर्तन धो सकता है, वो उस बेटे के लायक कैसे हो सकता है जो अपने झूठे सम्मान के लिए बाप को बेघर कर दे। बेटा, तुझे लगता था कि गांव की जमीन बची है। नहीं, वो तो मैंने तेरी इंजीनियरिंग के आखिरी साल की फीस भरने के लिए 6 साल पहले ही गिरवी रख दी थी। मैं और तेरी माँ शहर में इसलिए नहीं रुके थे कि हमें तुझसे कुछ चाहिए था। हम इसलिए रुके थे क्योंकि मुझे पता था कि तेरी कंपनी घाटे में चल रही है। विमल की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसे नहीं पता था कि पिताजी को उसकी कंपनी के घाटे के बारे में पता है। वह आगे बढ़ता गया। मैं जिस ढाबे पर काम करता था, वहाँ का मालिक बेहद नेक इंसान है। मैंने पिछले 6 महीने से जो भी कमाया और अपनी पुश्तैनी घड़ी बेचकर जो पैसे जमा किए, वो सब मैंने तेरे उस बैंक लोन खाते में जमा करवा दिए हैं, जिसका नोटिस तुझे आने वाला था। बैंक मैनेजर मेरा पुराना छात्र था। उसने मेरी विनती मान ली। विमल, हम मरते दम तक तेरे ऊपर आँच नहीं आने देंगे। मेरी मौत के बाद मेरी जो भी बची कुची जमीन जमा पूंजी है, जो मैंने ढाबे वाले सेठ जी के पास रखवाई है, वो तेरी माँ को नहीं, तुझे मिलेगी। क्योंकि तेरी माँ तो मेरे साथ ही खुश थी, लेकिन तुझे खुश रहने के लिए पैसों की ज़रूरत है। बस एक विनती है, तेरी माँ अब अकेली है, वो झोपड़पट्टी में रह नहीं पाएगी। उसे अपने साथ मत रखना, क्योंकि वो तेरे स्टेटस को ख़राब कर देगी। उसे किसी अच्छे वृद्धाश्रम में छोड़ देना। उसका खर्च भी मैंने उस जमा पूंजी में जोड़ दिया है। तेरा अभागा पिता, दीनानाथ। चिट्ठी पढ़कर विमल वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके गले से एक जानवर जैसी चीख निकली, पिताजी। रिसका चुपचाप खड़ी थी। पहली बार उसकी आंखों में भी नमी थी। उसे अपनी महंगी साड़ियों और पार्टियों पर घिन आ रही थी। वकील ने एक डायरी आगे बढ़ाई। दीनानाथ जी ने अपनी अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे छोड़े हैं, ताकि आपकी जेब पर बोझ न पड़े। और हाँ, सुमित्रा जी अभी मेरे घर पर हैं। वो आने को तैयार नहीं थी, लेकिन मैंने उन्हें रोका हुआ है। विमल नंगे पैर ही दौड़ा। वो अपनी कार की तरफ नहीं, बल्कि सड़क पर पागलों की तरह भागा। उसे वकील के घर जाना था। उसे अपनी माँ के पैरों में गिरना था। जब वो वकील के घर पहुंचा तो देखा सुमित्रा देवी एक कोने में बैठी अपने पति की तस्वीर को सीने से लगाए शून्य में ताक रही थी। विमल दौड़कर उनके पैरों में गिर गया। माँ, मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने भगवान को खो दिया माँ, मुझे मारो, मुझे पीटो, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ। विमल फूट फूट कर रो रहा था। सुमित्रा देवी ने धीरे से अपना हाथ बेटे के सिर पर रखा। वो हाथ अब भी वैसा ही था, ममत्व से भरा हुआ, भले ही उस पर झाड़ू पोछा करने से छाले पड़े थे। उठ जा विमल। उनकी आवाज़ में न शिकायत थी न गुस्सा। तेरे पिता ने कहा था कि तू आएगा। वो तुझे बहुत प्यार करते थे बेटा। मरते वक्त भी उनके मुंह पर तेरा ही नाम था। विमल ने माँ का चेहरा अपने हाथ में लिया। माँ, घर चलो, वो घर आपका है, मैं नौकर हूँ आपका। ऋषिका भी बदल गई है माँ, अब हम आपको कभी नहीं जाने देंगे। सुमित्रा देवी ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं बेटा, जो धागा एक बार टूट जाता है, उसमें गांठ पड़ जाती है। मैं तेरे साथ चलूंगी, लेकिन इसलिए नहीं कि मुझे घर चाहिए, इसीलिए क्योंकि तेरे पिता की आखिरी इच्छा थी कि मैं तुझे अकेला न छोड़ूं। पर याद रखना विमल, दीवारें घर नहीं बनाती, बुजुर्गों का साया घर बनाता है। तूने छत तो बचा ली, पर नींव खो दी। विमल उस दिन माँ को घर लाया। उसने दीनानाथ जी की बड़ी सी तस्वीर अपने ड्राइंग रूम में लगाई, ठीक वहाँ जहाँ वो डील वाली पार्टी करना चाहता था। अब हर रोज़ विमल और ऋषिका उस तस्वीर के आगे हाथ जोड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या वो खाली तस्वीर उस खालीपन को भर सकती है? क्या वो पश्चाताप दीनानाथ जी को वापस ला सकता है? नहीं।
कहानी के इस मोड़ पर दिल भारी हो जाता है। दीनानाथ जी तो चले गए अपना फर्ज निभाकर, लेकिन विमल की सजा यह है कि अब जिंदगी भर उस अपराध बोध के साथ जिएगा कि उसने अपने पिता को तब पहचाना जब वो राख बन चुके थे। आज विमल हर उस बूढ़े व्यक्ति की मदद करता है जो उसे सड़क पर दिखता है। वो वर्मा स्टोरीज के माध्यम से आज आप सबसे एक अपील कर रहा है। मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, अगर आपके घर में बूढ़े माँ बाप हैं तो आज अभी जाकर उनके पास बैठिए, उनके झुर्रियों वाले हाथ अपने हाथ में लीजिए, उन्हें बताइए कि वो आपके लिए कितने अनमोल हैं, क्योंकि जिस दिन वो कुर्सी खाली होगी उस दिन दुनिया की सारी दौलत देकर भी आप उन्हें वापस नहीं ला पाएंगे। समय रहते संभल जाइए। माँ बाप बोझ नहीं, वो नींव हैं जिस पर आपकी सफलता की इमारत खड़ी है। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में भी आंसू ला दिए हैं, अगर आपको अपने माता पिता की याद आ गई है, तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज़ को अभी सब्सक्राइब करें। हम सब्सक्राइब के भूखे नहीं हैं, हम आपके प्यार और जुड़ाव के प्यासे हैं। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में आज सिर्फ एक शब्द लिखिए, अफसोस नहीं, बल्कि मेरा अभिमान मेरे माता पिता। आपका एक शेयर किसी और विमल को सुधरने का मौका दे सकता है। विवेक वर्मा की तरफ से अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।